लैंड फॉर जॉब्स स्कैम यानी कि जमीन के बदले नौकरी का घोटाला। इस मामले में अब लालू परिवार की मुश्किलें बढ़ती चली जा रही हैं। पूरा का पूरा लालू परिवार अब इस मामले में फंसता नजर आ रहा है। तेजस्वी से लेकर लालू और उनकी पत्नी और उनकी बेटी सभी के सभी का नाम चार्जशीट में लिखा गया है। ऐसे में इस मामले में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार को लेकर एक नई मुश्किल आ गई है। सीबीआई ने लालू, उनकी पत्नी और बिहार की सीएम रही राबड़ी देवी और बिहार के वर्तमान डिप्टी मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के खिलाफ चार्जशीट दायर कर दी है। ये चार्जशीट दूसरी चार्जशीट है। इससे पहले अपनी पहली चार्जशीट सीबीआई पहले ही दाखिल कर चुकी है। जब प्रधानमंत्री से मनमोहन सिंह थे उसी समय श्री शरद यादव और श्री ललन सिंह इन लोगों ने ज्ञापन दिया था कि लालू यादव रेल मंत्री रहते हुए रेलवे की नौकरी के बदले जमीन लिखवा रहे हैं। और इस मामले में लालू राबड़ी पहले से चार्जशीटेड है, बेल पर है। और इसी मामले में तेजस्वी यादव पर जो आज सप्लीमेंट्री चार्जशीट फाइल हुई है, जो कि दिल्ली के अंदर न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी का 150 करोड़ का मकान। इसमें लालू परिवार के अलावा कई बिचौलियों सहित कुल 17 लोगों के खिलाफ आरोप तय किए हैं। दिल्ली के राउत एवेन्यू कोर्ट में दायर किए गए इस आरोप पत्र पर अभी भी सुनवाई की कोई तारीख तय नहीं की गई है, लेकिन यह मामला पहले से ही 12 जुलाई को सुनवाई के लिए लिस्टेड है। ऐसे में बिहार का यह मामला 14 साल पहले का है और आखिर इस पूरे मामले में क्या कुछ है और कैसे लालू परिवार बिहार के नौजवानों के साथ नौकरी के नाम पर खिलवाड़ करता था, जरा एक बार आप भी नजर डाल लीजिए। दरअसल खबर के मुताबिक उस वक्त लालू केंद्र की यूपीए सरकार में रेल मंत्री हुआ करते थे। सीबीआई के आरोपों के मुताबिक साल 2004 से 2009 तक 7 लोगों को रेलवे में ग्रुप डी की नौकरी दी गई थी और इन लोगों ने बदले में बेहद कम कीमत में अपनी जमीनें लालू यादव के परिवार वालों के नाम ट्रांसफर कर दी थी। नौकरी पाने वाले लोगों को पहले रेलवे में सब्स्टिट्यूट के बतौर भर्ती किया गया। ये नियुक्तियां मुंबई, जबलपुर, कोलकाता, जयपुर और हाजीपुर जैसे इलाकों में हुई। इन नियुक्तियों का कोई विज्ञापन या नोटिस तक नहीं जारी किया गया। बहुत जल्दबाजी में नियुक्तियां हुई। पश्चिम और मध्य रेलवे जोन ने कुछ उम्मीदवारों के आयोजन को बिना पते के ही अप्रूव तक कर दिया। इसके बाद जब बदले में जमीन का सौदा हो गया तो इन सभी नौकरी पाने वाले लोगों को रेगुलर कर दिया गया। यानी कि लालू और उनके परिवार का उस समय कहना था, नौकरी चाहिए तो जमीन दो, नौकरी के बदले जमीन। जी हाँ, मामले में अब तक क्या कुछ हुआ है जरा उस पर भी एक नजर डाल लीजिए। सीबीआई ने इस मामले में पिछले साल 18 मई को केस दर्ज किया था। जुलाई में सीबीआई ने भोला यादव को गिरफ्तार किया। भोला लालू यादव के रेल मंत्री रहते हुए उनके ओएसटी यानी कि ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी थे। इसके बाद 10 अक्टूबर 2022 को सीबीआई ने मामले में अपनी पहली चार्जशीट दाखिल की। इसमें कुल 16 लोगों को आरोपी बनाया गया। इस साल फरवरी में दिल्ली के राउत एवेन्यू कोर्ट में लालू परिवार समेत 14 आरोपियों को समन जारी किया गया था, जिसके बाद 15 मार्च को लालू परिवार समेत सभी आरोपी कोर्ट में पेश हुए थे, लेकिन सभी को 50,000 के मुचलके पर जमानत दे दी गई। सीबीआई अब तक 3 बार तेजस्वी को भी पूछताछ के लिए बुला चुकी है। बीते 6 मई को राबड़ी देवी और फिर 7 मई को लालू यादव से भी सीबीआई ने 5-5 घंटे तक पूछताछ की थी, जिसके बाद अब सीबीआई ने अपनी दूसरी चार्जशीट दायर की है और इस चार्जशीट के दायर होने के बाद ही लालू परिवार की मुसीबतें और बढ़ा दी गई हैं। बता दें कि अब तक तेजस्वी यादव ने इन आरोपों से इनकार किया है। उनकी दलील रही है कि तत्कालीन रेल मंत्री यानी कि लालू प्रसाद यादव को निजी फायदे के लिए किसी को रेलवे में नियुक्ति देने का अधिकार नहीं था। अधिकार तो जनाब बहुत कुछ चीजों का नहीं था, लेकिन अधिकार ना होते हुए भी लालू यादव ने उन कामों को किया। अब चाहे चारा घोटाला हो या फिर जमीन के बदले नौकरी का घोटाला हो, इन सभी मामलों में लालू यादव संलिप्त रहे और इस मामले में तो लालू के साथ साथ उनके बेटे और उनकी पत्नी भी संलिप्त रही है। ऐसे में लालू यादव और उनका परिवार जो इस वक्त बिहार की सत्ता में बैठा हुआ है, उनका बेटे जो बिहार के ही उप मुख्यमंत्री हैं, उनके ऊपर इतना बड़ा आरोप और इतना बड़ा मुद्दा कहीं ना कहीं उनके इस पदवी पर जरूर असर डालेगा और कहीं लालू और उनके परिवार को इस पूरे मामले में सह परिवार जेल की हवा न खानी पड़े। ए न्यूज़ टुडे से विश्वेश तिवारी की रिपोर्ट।